ये कहानी है आज से 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 की, जब सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहां काम कर रहे वर्कर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी इनमें से एक वर्कर जल्दी से जाकर इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाता है। इस बटन के दबाते ही कंट्रोल रॉड्स अंदर तो जाते हैं, मगर इसके साथ ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस धमाके के कारण एक हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में जाता है। इस धमाके को इतना बड़ा बताया जाता है कि ये 400 से ज्यादा हिरोशिमा एटॉमिक बम के बराबर होता है। इस वजह से इसको वर्ल्ड वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर बोला जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहां और कैसे हुआ था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर नॉर्थ में प्रिपियत शहर में स्थित था। यह जगह बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर साउथ में है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर बने हुए थे, जिसमें से यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट 3 और यूनिट 4 का काम पूरा हो चुका था। इस हादसे के समय इन 4 रिएक्टर में से 2 रिएक्टर एक्टिव थे। इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पास से बह रहे प्रिपियत नदी के किनारे एक क्रिसियम झील का निर्माण किया गया था। इस झील से पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाता था और बाद में उन्हें इस्तेमाल कर वापस इसी झील में भेज दिया जाता था। आखिर क्यों हुई थी चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर? 26 अप्रैल 1986 को दुर्घटना वाले दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था। इस दौरान साइंटिस्ट यह जांच करना चाहते थे कि क्या बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति में रिएक्टर के बाकी डिवाइस काम करते हैं कि नहीं। वो यह भी पता लगाना चाहते थे कि इस स्थिति में न्यूक्लियर टरबाइन कितने देर तक घूमते रहेगा और इलेक्ट्रिक सप्लाई को बनाए रखेगा। इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों की सप्लाई की रियलिटी को भी स्टडी किया जाना था। अब समझते हैं कि 25 अप्रैल की रात हादसे की शुरुआत कैसे हुई थी। 25 अप्रैल की रात के करीब 1:23 पर टरबाइन को कंट्रोल करने वाले उल को हटा दिया गया था। उसके बाद रिएक्टर को इमरजेंसी सिचुएशन में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया था। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता था जो किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को रोक देता था, जिसे साइंटिस्ट ने ऑफ कर दिया। इसके कारण अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तेजी से भाप बनने लगा, जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इससे थोड़े ही समय के बाद 2 पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, जिससे पूरे इन्वायरमेंट में हार्मफुल रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया। यह धमाका इतना पावरफुल था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा वजन की मेटल प्लेट और उसके ऊपर बड़ी कंक्रीट की मजबूत छत हवा में उड़ गई। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत यूनियन के करीब 5000 लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोगों का हेल्थ बुरी तरह प्रभावित हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका असर पूरे 100 सालों तक रहेगा। आई होप दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।